प्रत्येक माता चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा प्रगति करे और हमेशा गलत संगत, रोग, कर्ज और साथ ही दुर्व्यसन से दूर रहे। अगर आपके भी बच्चे में यह अवगुण भर गए हैं, किसी न किसी तरह से गलत संगत उसने चुन ली है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और पढ़ाई करता है बेचारा परंतु 1-2 नंबर से चूक जाता है, उसका भाग्योदय नहीं हो पाता, तो आप सभी को यह उपाय जरूर से करना चाहिए। बहुत सरल सा उपाय है, किसी भी महीने के किसी भी शुभ दिन को देखकर आप कर सकते हैं। भले ही वह अमावस्या तिथि हो या जो है सोमवार का दिन हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि या बुधवार, कुल कहने का अर्थ है किसी भी शुभ दिन को देखकर इन उपायों को किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सरल उपाय है एक रोटी का। गुरुजी कहते हैं भाग्योदय करने के लिए यह सबसे विशेष उपाय कहा गया है। आप सभी को सबसे पहले एक अधसीकी सी रोटी बना लेनी है। एक तरफ से पूरी सेकनी है, एक तरफ से थोड़ा सा कच्ची सेकनी है। तो उसके बाद जो है आप सभी को बच्चा नहाया हुआ ना हो उससे पहले यह उपाय कर ले। जैसे बच्चे नहाते नहीं है ना, उससे पहले सुबह सुबह ही यह उपाय कर लेना है। रोटी अधसीकी एक रोटी बना ले, उसके ऊपर रख दे चावल। चावल चाहे तो आपके घर पर खीर बनी हो तो वह रख सकते हैं, खाली कोरे चावल बने हुए हैं तो वह रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर पके हुए होने चाहिए, ठीक है। साथ ही रखना है थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, रख दिया। उसके बाद जो है उसके ऊपर रखना है एक बेलपत्र, बस यही चीज़ें पर्याप्त हैं। थोड़ा सा चावल पके हुए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपने इष्ट और अपने पितृ और अपने कुल देवी देवताओं का भी आपको स्मरण करना है और साथ ही जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना महादेव के, उनका भी ध्यान करते हुए अपने बच्चे के हाथ से आपको बैल को यह रोटी खिला देनी है। संपूर्ण सामग्री इकट्ठा कर कर आपको एक जगह रखकर मोड़कर जो है यह जो है गाय को नहीं खिलानी, बैल को खिलानी है, ठीक है। नंदीश्वर महादेव सबसे बड़े जाने जाते हैं और वही जो है महादेव तक हमारी प्रार्थना पहुंचाते हैं। कई उपाय नंदी महाराज के हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो सरल सा उपाय, घर के आसपास नंदी महाराज घूमते हुए दिख ही जाते हैं तो अपने बच्चे के हाथ से यह उपाय आपको करवाना चाहिए। कुछ भी इसमें लगना नहीं है, घर पर रोटी बनती ही है और यह उपाय लाख लोगों को फल दे चुका है। गुरुजी के पास इतने पत्र आते हैं जितने वह पढ़ भी नहीं पाते, उनमें सब जो है लाभ की बात की गई है। तो इनमें कोई पैसा लगना नहीं है, न समय लगना है, अपने बच्चे के हाथ से करवाइए। कई बार जो है भाग्योदय नहीं होता, कई बार कोई दोष इत्यादि भी ग्रहों के माध्यम से होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप बैल को खिला देते हैं तो निश्चित ही उसका भाग्योदय होगा। 1-2 नंबर से चूक जाता है, पदोन्नति नहीं होती, रोग कर्ज चल रहा है, वह गलत संगत दुर्व्यसन में पड़ गया है, तो तुरंत इस उपाय को कीजिए, फिर देखिए उसका कैसे भाग्य चमक उठता है। सरल सा उपाय है, कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहला उपाय है जो मैंने बताया और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी आपको समझ में ना आए ना, पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पहला उपाय यह कर लिया। दूसरा उपाय है लाल चंदन का। लाल चंदन आराम से आप चाहें तो डिब्बी में मिल जाता है, वह ले सकते हैं, चाहें तो जो है घिसने वाला लाल चंदन ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर में भी मिल जाता है और किसी भी पूजा की दुकान में भी मिल जाता है। तो लाल चंदन लेकर रख लीजिए। अब आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले किसी कटोरी में लाल चंदन घोल लीजिए, चाहे तो गंगा जल से घोलें, चाहे तो पानी से घोलें। आप सभी को जो है चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। सबसे पहले आपकी जो 3 उंगलियां हैं उससे बेलपत्र वृक्ष के जड़ में जो है, अर्थात जो बेलपत्र वृक्ष का तना होता है उसमें त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद आपको इस हाथ को लेकर वापस, कहने का अर्थ है धोना नहीं है, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको वापस से त्रिपुंड बनाना है। कटोरी में चंदन होगा ही, उसी में आपको हाथ डालना है और अपने बच्चे की जो पीड़ा है, कष्ट है, मनोकामना है, वह कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर भी इसी 3 उंगली से त्रिपुंड बना देना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और साथ ही घर आ जाना है, 3 उंगलियों को अपने साथ जो है स्पर्श कराता कर शिवलिंग पर, दोनों चीज़ों में पवित्र स्थान पर जो है आपने स्पर्श कराया है, वो भी लाल चंदन, सबसे दिव्य यह चीज़ है। इसके बाद जो है आपका बच्चा जहाँ पर पढ़ाई करता है और जहाँ पर सोता है वहाँ पर जो है आप सभी को इस लाल चंदन का या तो त्रिपुंड बना देना है या बिंदी बना देनी है, बस यह पर्याप्त है। उसका ध्यान जो है पढ़ाई में लगेगा, उसका भाग्योदय होगा। उसकी गलत दिशाओं में संगत हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तो सब जो है उसकी कामना सिद्धि के लिए यह उपाय जाना जाएगा। 2 सरल उपाय हैं, एक कीजिएगा। तीसरा उपाय
किसी भी शुभ दिन को देखकर, जैसे अमावस्या, प्रदोष या जो भी मैंने बताया, उस दिन जो है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने बच्चे के हाथ से 1 कटोरी चीनी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर से अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करवानी है। यह भी भाग्योदय में सहायक होता है, रोग कर्ज को भी काटने में। अर्थात बच्चे के ऊपर भी देखिए कई जन्म की दशाएं हम लेकर इस धरती पर प्रकट होते हैं, तो किसी न किसी कर्ज को लेकर ही हम अपने साथ चलते हैं, जिस कारण से रोग दोष हमारे साथ पैदाइशी होते हैं, ऐसा जो है ज्योतिष में वर्णित है। तो आपके जीवन में अगर बच्चे से संबंधित बहुत अधिक परेशानी हो रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, हेल्दी नहीं होता, खाना उसे नहीं पचता, या उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, तो इसके पीछे मंगल ग्रह, क्रोध अधिक आता है, तो मंगल जो ग्रह जो है उग्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। रक्त संबंधी परेशानी ज्योतिष में वर्णित है कि इससे ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ करता है बच्चा, क्रोध ही रहता है स्वभाव का। तो आप सभी को आवश्यक रूप से अपने बच्चे के हाथ से शक्कर चढ़वाना बहुत लाभदायक माना जाता है। शहद चढ़वाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाभकारी माना जाता है। लाल चंदन तो अपने आप में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ ही है। कुल मिलाकर लाल रंग की वस्तु शिवलिंग के ऊपर जो व्यक्ति अपने बच्चे के हाथ से चढ़वाता है, तो उसके क्रोध, उसका दुर्व्यसन इत्यादि पूर्ण रूप से छूट जाता है। तो आप सभी इस उपाय को भी किसी भी शुभ दिन को देखकर कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ होगा। यह हो गए 3 उपाय। चौथा उपाय भी बहुत सरल है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय अपने आप में गुरुजी कहते हैं साल भर में मात्र 1 बार करना है। आप सभी को लेना है चावल को आपको पीस लेना है, या पिसा हुआ चावल भी बाजार में मिल जाता है, वह ले लेना है। अब आप सभी को उस चावल के अंदर थोड़ा सा चंदन डाल देना है। चंद्रमा जो है मन का कारक माना जाता है, और चावल जो है उसी से जुड़े हुए होते हैं। जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है तो मन विचलित रहता है, और साथ ही यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, भले ही दूध हो या चावल हो। तो आप सभी को क्या करना है कि किसी भी विशेष तिथि पर आप सभी चावल पीस लीजिए, और जो है उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा चंदन, और चले जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को अपने बच्चे के हाथ से लेपन कराना आना है शिवलिंग का पूर्ण रूप से। बच्चा अगर नहीं करता है तो आप क्या करें कि जो आपने कटोरी निर्माणित की है ना, वह उसका हाथ स्पर्श करा लीजिए, उसका नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से आप सभी अगर लेपन करते हैं तो बच्चे का भाग्योदय होता है। उस लेपन के हाथ को लेकर आप सभी अपने बच्चे का वह चावल और जो हमने चंदन का लेपन बनाया है उसकी थोड़ी सी मात्रा शिवलिंग से ले आए, और किसी डिब्बी में या किसी कटोरी में भर कर रख दीजिए। अब रोज बच्चे के जो है मस्तक पर उसका तिलक लगाना शुरू करते हैं, उसके कंठ में अर्थात गले में उसका थोड़ा थोड़ा मात्रा त्रिपुंड बनाना शुरू करते हैं, गुरुजी कहते हैं। और वह जहाँ पर पढ़ता है और जहाँ पर वह अधिक तक समय व्यतीत करता है, वहाँ पर भी अगर इसकी आप एक बिंदी लगा देते हैं तो निरंतर उसका ध्यान केंद्रित होता है, गुस्सा कंट्रोल करता है, मन एकाग्र रहता है, चिंतित रहता है किसी न किसी तरह से। उसके विवाह में भी कोई बाधा आ रही है ना, तो भी यह सरल सा उपाय निश्चित ही उसके भाग्य को, रेखाओं को परिवर्तित करने वाला होगा, और जीवन में बदल कर रख देगा सब कुछ। सरल से उपाय है, मैंने बताने का प्रयास किया, आप भी कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी को आवश्यक रूप से अपने बच्चे के हाथ से अपने इष्ट पितरों का नाम लेते हुए, कुलदेवी का नाम लेते हुए, जब भी उसको समय मिले उसे आवश्यक रूप से एक दीपक जो है अपने घर के ही मंदिर में लगाने की आदत डाल दीजिए। धीरे धीरे जो है वह सनातन धर्म की ओर बढ़ेगा, शिव भक्ति में उसका ध्यान केंद्रित होगा। रोज उसे समय नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के ही शिवलिंग में रोज जो है थोड़ा सा मीठा कुछ डालकर, एक जो है मिश्री ही डाल ले या कुछ गुड़ ही की मात्रा डाल ले, या जो भी चीज़ वह डालना चाहे, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर से जो है उसे रोज 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए कहें। सूर्य देवता की आराधना करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है बच्चे के भाग्य के उदय के लिए और रोग कर्ज मुक्ति के लिए। सरल सरल से कथा के उपाय थे जो मैंने गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कथा से सुनकर आपको सुनाए हैं। अन्य वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें देखें, अपना जीवन सफल बनाएं। जय श्री राधे।